Hello, hello everyone. Welcome back to learning fundamentals of English grammar. Guys, we are in the chapter punctuation, and let's go in. I was here in Poland when we put two full stop. It is called Poland. This is Poland. कोलन तो कोलन का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो सबसे जो पहला प्रयोग है कि कोई अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई वक्तव्य लिखते हैं, अगर और ये ज़रूरी है कि उस वक्तव्य में कुछ और जोड़ना है या उसको पूरा करने के लिए कुछ और एडिशनल स्टेटमेंट देना है, तब हम वहाँ पर कोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे डी.एस. लॉरेंस ने डी.एस. लॉरेंस का एक सेंटेंस, ये डी.एस. लॉरेंस ने लिखा, डी.एस. लॉरेंस ने लिखा कि आई एम श्योर आई वुड ऑलवेज फाइट फॉर लाइफ। आई एम श्योर आई वुड ऑलवेज फाइट फॉर लाइफ। अब मैं जिंदगी के लिए हर वक्त लड़ता रहूँगा। आई एम श्योर आई वुड ऑलवेज फाइट फॉर लाइफ। और फिर उसको और कुछ उस पर भूल गए, क्योंकि लाइफ माइट नॉट बी वर्थ फाइटिंग फॉर। हो सकता है कि ज़िंदगी जो है वो लड़ाई के लिए उतना उचित न हो। यहाँ पर नॉट क्लियर होगा, ये आई एम नॉट है, सॉरी, फिर से पढ़ लेते हैं। आई एम नॉट श्योर, द सेंटेंस इज आई एम नॉट श्योर आई वुड ऑलवेज फाइट फॉर लाइफ। तो फिर उसको क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कॉमा दे देते हैं, सॉरी कोलन दे देते हैं। यहाँ दो फुल स्टॉप हमने जो दिया कोलन दे देते हैं, और उसके बाद उसको क्लैरिफाई करते हैं। लाइफ माइट नॉट बी वर्थ फाइटिंग फॉर, लाइफ माइट नॉट बी वर्थ फाइटिंग फॉर। तो अगर कोई स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को कोई वक्तव्य है और इनकम्प्लीट है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए कोलन देते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं। और फिर दूसरा है इंट्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, और कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स इंट्रोड्यूस करना है, तब पर कोलन का प्रयोग होता है। जैसे आई लाइक, अगर लिखें आई लाइक द फॉलोइंग इंग्लिश पोएट्स, आई लाइक द फॉलोइंग इंग्लिश पोएट्स। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या दीजिए, यहाँ पर कोलन दीजिए। तो वर्ड्सवर्थ, शेली एंड स्विनबर्न, ऐसे। तो जब उनको लिस्ट देना पड़ता है तो वहाँ पर हम कोलन देते हैं और इसके बाद वो आगे लिखते जाते हैं। तो एक इसके लिए होता है। और डिफिनीशन, कोई डिफिनीशन देते हैं, तब जो है डिफिनीशन के बाद, डिफिनीशन के पहले जो है उसको कोलन, जैसे मिराकल, ए मिराकल, मिराकल शब्द क्रिश्चियनिटी में बहुत फेमस है। ये मिराकल, मिराकल मतलब होता है चमत्कार। तो चमत्कार किसको कहते हैं? तो इसको यहाँ कोलन दे करके फिर आगे लिखेंगे, एन इवेंट डिस्क्राइब्ड बाय दोज टू whom it was told by men who did not see it। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, मिराकल इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी
हैपनिंग, नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपनिंग बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन इसमें दिया हुआ है दूसरे ढंग से मिराकल का क्या डिफिनीशन होता है, आप उस डिफिनीशन को लिख सकते हैं। इसमें दिया हुआ कि एन इवेंट डिस्क्राइब्ड बाय दोज टू whom it was told by men who did not see it। तो ये मिराकल यानी चमत्कार जिसको बोलते हैं, इसकी परिभाषा देने के लिए ऐसे, तो इसको कोई भी होता है, किसी की परिभाषा दे सकते हैं। जैसे हेलमेट क्या चीज़ है? हेलमेट इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस फ्रॉम एक्सीडेंट ऑन द रोड। हेलमेट क्या है? हेलमेट जो है एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। हेलमेट जैसे, अगर हेलमेट क्या चीज़ है, आप उसकी परिभाषा दीजिए। ए हेलमेट, आप उसकी परिभाषा दीजिए, तो कैसे देंगे? इट इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस, इट इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस, इट इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस ऑफ ए मेटल कैप, ए मेटल कैप which protects us from accident, which protects us, which protect us from an accident, और एन एक्सीडेंट से और अच्छा क्या? रोड एक्सीडेंट लिख सकते हो, रोड एक्सीडेंट, और अच्छा परिभाषा में बहुत सटीक चीज़ लिखा जाता है। तो फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, फ्रॉम अ रोड एक्सीडेंट। तो परिभाषा के पहले हम ये देते हैं, तो ये प्रयोग ये हो गया। फिर इसके बाद आते हैं हम सिटाइसन में, इसको आप लोग नहीं जानते हैं, बता, जब रिसर्च करते हैं हम लोग, जब रिसर्च में जाओगे तो उसमें इस तरह से सिटाइसन होता है, सिटेशन होता है। सिटेशन है जैसे कोई किताब है, जैसे एक किताब का ये लिखा ब्लूम्सफील्ड, ये लिंग्विस्टिक की किताब है, आथर है, ये लेखक हैं ब्लूम्सफील्ड। और इसके बाद फिर इन्होंने 1935 में किताब लिखी, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 1935 में इन्होंने किताब लिखी। और इसके बाद जो है कोलन देते हैं, और इसमें लिखे हैं 65 पेज में इन्होंने लिखा। और फिर इसके बाद लिखते हैं ब्लूम्सफील्ड सेज दैट मतलब कहते हैं, सेज दैट। तो रिसर्च वगैरह में ऐसा लिखा रहता है। ब्लूम्सफील्ड 1935 65 की किताब में 60 पेज में ये लिखते हैं कि, तो ये साल से इसको अलग करने के लिए, पेज को अलग करने के लिए ये कोलन का प्रयोग करते हैं। और फिर आगे देखते हैं कोलन का प्रयोग क्या होता है। नाटक में, प्लेज में होता है, प्लेज में जैसे कोई साइड आउट है तो वो क्या कहता है, तो इसे, और कोई साइड आउट है, फिर इसके बाद ओर्सिया क्या कहती है, ऐसे करके लिखते हैं। तो उसमें भी दिया जाता है। और
समय बताने के लिए होता है, जैसे 10:30 बजे हैं रात के या दिन के, तो वैसे AM और PM करके लिखते हैं। तो 10:30 को हम लोग जो है कैसे बताते हैं, 10 लिखेंगे और इसके बाद कोलन देंगे और ये 30, ये 10:30 बजे, 10:30 बजे इसको AM लिखे या PM लिखे या आपके मर्जी के ऊपर। रात के 10 बजे हैं सुबह के, तो इसको भी, इसके लिए भी कोलन का प्रयोग होता है। और फिर बिटवीन टाइटल्स एंड सब्जेक्ट टाइटल्स ऑफ बुक्स, टाइटल एंड सब्जेक्ट टाइटल्स, जैसे कोई टाइटल आप डालें और उसके बाद सब्जेक्ट टाइटल्स क्या है, तो दो तरह के टाइटल होते हैं। एक तो जो हमारा टाइटल है, किताब का टाइटल होता है, और इसके बाद जो चैप्टर का टाइटल होता है, दोनों अलग अलग होता है। जैसे फेमिनिज्म, ओरिएंटल, ओवरव्यू, अब जो है ये फेमिनिज्म एक किताब का नाम है, या कहिए बड़ा चैप्टर का नाम है, और उससे छोटा चैप्टर का नाम है ओरिएंटल ओवरव्यूज। मतलब ओरिएंटल के जो लोग हैं वो किस तरह से फेमिनिज्म को देखते हैं। तो ये टाइटल और सब टाइटल, जैसे ये टाइटल हुआ और सब टाइटल, ये टाइटल हुआ और ये सब टाइटल के बीच में ये कोलन दिया जाता है। तो ये हुआ कोलन। और अब इसके बाद जो है आप क्या पढ़ना चाहोगे? हाँ, एक बार और, जैसे ये तो फॉर्मल में करते हैं, जैसे मिस्टर प्रेसिडेंट लिख करके अब 2 सुन्ना देते हैं, तो अब नहीं चलता, अब ये पंक्चुएशन से हट गया, सेमीकोलन। अब कोई दूसरा देखते हैं। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी okay, that's all for today. We'll complete next 2-3 points in other volume of lecture. So till then, goodbye. ये इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ये बहुत देर तक चलेगा, हो सकता है सालों चले। तो डोंट थिंक दैट आई विल स्टॉप. We have many things to give you, and we continue to go on making videos on grammar. So please subscribe it, and by subscribing you can encourage, comment also. If you like or you don't like, तो आप इसको भी लिखिए. Thank you.